Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology, Dasa. Myself, Payal Jain, from Computer Science and Engineering Department. Today, I will discuss about spanning tree. A spanning tree of a graph in an undirected tree consists of only those edges necessary to connect all the nodes in the original graph. A spanning tree means all nodes are connected to each other but without any directions. A spanning tree has the property that for any pair of nodes there exists only one path between them and the insertion of any edge to a spanning tree from a unique cycle. Spanning tree finding applications in obtain an independent set of circuit equations for an electric network. स्पैनिंग ट्री का जो मीन्स है मेन मीन्स ये होता है कि स्पैनिंग ट्री है वो एक मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स और एज कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो जो हमारे वर्टेक्स होते हैं वो एज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है स्पैनिंग ट्री की कि ऑल नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एज होती है वो विल बी वन लेस देन होती है नंबर ऑफ वर्टेक्स के। इट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं 4 एंड नंबर ऑफ एज होंगी 3 बिकॉज मेन प्रॉपर्टी है, सो नंबर ऑफ एज विल बी वन लेस देन द नंबर ऑफ नोड्स। इन दिस diagram, graph is a tree if there are no cycle in this graph. It is called spanning tree क्योंकि graph it contain the cycle but tree not contain cycle. If we delete any one edge from the graph, number of vertex 4 A B C D, number of edge किसी भी एक एज को हमें यहाँ से डिलीट करना है। दिस इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 4 नंबर ऑफ वर्टेक्स है ए बी सी एंड डी। मुझे इसे ट्री बनाने के लिए एक एज को डिलीट करना है। यदि मैं इस ग्राफ से ट्री बनाना चाहूँ तो मैं 4 टाइप से ट्री ड्रॉ कर सकती हूँ। फर्स्ट, मैं बी टू डी के बीच की एज डिलीट कर सकती हूँ। सेकंड, ए टू बी के बीच की एज डिलीट करके रिमूव करके यहाँ से बना सकती हूँ। थर्ड, ए से सी की, और फोर्थ सी टू डी। तो 4 टाइप से मैं यहाँ स्पैनिंग ट्री ड्रॉ कर सकती हूँ किसी इस ग्राफ की। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिया है जिसके 4 वर्टेक्स हैं ए बी सी डी। ईच एज को मैंने वेट अलॉट किया है। फर्स्ट में मैंने ए और बी के बीच की एज को वेट दिया है 2, ए और सी की एज को वेट दिया है 4, और सी टू ए डी की एज को वेट दिया है 5, और बी टू डी की एज को हमने वेट दिया है 3। अब हमें इसका एक ट्री स्पैनिंग ट्री इस ग्राफ के थ्रू बनानी है। तो फर्स्ट में हमने बी टू डी के बीच की एज को रिमूव कर दिया। सेकंड, ए टू बी के बीच की, क्योंकि ट्री कभी भी साइकिल कंटेन नहीं करती। साइकिल का मीन्स होता है लूप कंटेन करना। लूप का मीन्स होता है जैसे कि ये ट्री है, ये एक लूप हो गया। तो ट्री के अंदर क्या होता है, हमेशा लूप या साइकिल नहीं बनते। आपको किसी एक एज को रिमूव करके ट्री बनानी है। तो अब ये यदि हम देखते हैं तो ये हमारी कितने टाइप से ट्री ड्रॉ हो गई, 4 टाइप से, 1 2 3 4। ये है हमारी स्पैनिंग ट्री। द नंबर ऑफ एज आर 3 विच इज 1 लेस देन नंबर ऑफ नोड्स। क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स थे 4 तो हमारी एज कितनी हुई, 3। डिटरमाइन ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ कॉस्ट। अब वेटेड ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि हम सिंप्लीफाई को कॉस्ट निकालते हैं ट्री की,
तो इस ट्री की कॉस्ट निकालते हैं तो 2 + 4 + 5, 2 + 4 + 5 = कितना हुआ 11, क्योंकि इसमें जो बेट है वो कितने 3। इधर से सेकंड बी वाली ट्री की यदि हम कॉस्ट निकालते हैं तो 4 + 5 + 3 9, कितना बेट हुआ 12। इस ट्री की यदि हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो 2 3 और 5, 5 और 3 8 और 2 10। नेक्स्ट 4 2 3, तो बेट कितना हुआ 9। तो ए वाली ट्री का बेट हुआ 11, बी 12, सी 10 एंड डी 9। तो रेस्पेक्टली हमारे चारों के बेट कितने हो गए 11 12 10 और 9, 4 ट्रीज ABCD। मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्री यदि हम इसमें फाइंड आउट करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई 11 12 10 और 9 में से 9। तो हमारी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कौन सी हुई डी वाली। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हमारी कौन सी हुई डी, क्योंकि इसका बेट कितना है 9। तो इसमें से हमने यदि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मीन्स होता है जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है ये हमारी एज बाय एज बिल्ड होती है। इसमें हमेशा याद रखना होता है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स है वो नंबर ऑफ एज से एक ज़्यादा होंगे। इसका मीन्स नंबर ऑफ एज क्या होंगी एक कम होगी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम 2 एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। 2 पॉसिबल वे है, एक होता है क्रूस्कल और सेकंड होता है प्रिम्स। क्रूस्कल और प्रिम्स के अंदर क्या होता है, क्रूस्कल एल्गोरिथम्स होती है। इस मेथड के अंदर क्या होता है जो हमारे एज होते हैं ग्राफ की जो एज होती है वो हमारी कॉस्ट को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंसीडर करती है। सेट टी ऑफ एज हमारी फार सेलेक्टेड होती है स्पैनिंग ट्री के लिए। तो हम इसमें ही हमेशा फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम फाइंड आउट हो बट साइकिल कंटेन नहीं हो। जबकि हम प्रिम्स की बात करते हैं तो प्रिम्स एल्गोरिथम्स में क्या होता है जो हमारे सेट ऑफ एज होती है वो हमारी ट्री से सेलेक्टेड होगी। इसलिए इसमें क्या होता है जो सेट ऑफ सेलेक्टेड एज को हम लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम्स हमेशा नंबर वही एज क्या होगी n-1, n क्या है नंबर ऑफ वर्टेक्स। इन दिस एल्गोरिथम्स मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज बिल्ट एज बाय एज। एज आर कंसीडर for inclusion in tree. T in node increase order of the cost and age is insert in the tree if it does not contain from a cycle with the age already in tree T. Since graph G is connected and has a n vertex n is greater than 0, then exactly n-1 age will be selected for inclusion in T. अब एक एग्जाम्पल है यू सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री इज ए स्पैनिंग ट्री इन विच सम ऑफ द बेट ऑन एज इज मिनिमम। इन दिस मेथड एक ग्राफ बना हुआ है। Here you can see A, B, C and D 4 vertex। फर्स्टली हम एक एज लिस्ट क्रिएट करते हैं ग्राफ की।
एज लिस्ट क्रिएट करने का मीन्स होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एज है उनके साथ में उनका वेट लिखते हैं। ए टू बी 2 टाइम है, इधर से ए टू बी का एक वेट है 2 और सेकंड ए टू बी का एक वेट है 3। देन नेक्स्ट बी टू सी वेट 4 एंड 6, तो बी टू सी 4 एंड 6। नेक्स्ट बी टू डी में हमारा इसका वेट है, बी टू डी वेट है कितना 7, तो बी टू डी इक्वल्स टू 7। सी टू डी वेट है 4 एंड 2, 4 एंड 2। डी टू ए वेट है 14 एंड 19। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, create the list of age with weight in this graph. Next step, we are sort this list in ascending order of weight. ascending का मीन्स weight चेक करेंगे, सबसे मिनिमम weight देखेंगे। तो पहले किसका A से B का 2 है और C से D का भी 2 है, तो पहले लिख दिया A टू B एंड C टू B। 2 के बाद वेट है 3, तो फिर लिख दिया A टू B 3। 3 के बाद वेट है 4 B टू C। नेक्स्ट देखेंगे और C टू D का भी वेट कितना है 4, तो C टू D। नेक्स्ट B टू C का वेट कितना है 6, तो B टू C का वेट लिख दिया 6। नेक्स्ट B टू D का वेट कितना है 7, तो किसका वेट लिख दिया बी टू डी का। उसके बाद डी टू ए का कितना है 9 और डी टू ए का कितना है 14। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने ऑल वेट्स को लिख दिया। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, नाउ ड्रॉ ऑल द नोट्स। स्पेलिंग ट्री पढ़ रहे हैं, जितने भी नोट्स हैं उन सबको हम लिखेंगे। हमने ग्राफ से नोड गेट कर लिए ए बी सी एंड डी विदाउट एनी एज। अब हमें ट्री फाइंड आउट करनी है ग्राफ से, तो मिनिमम वेट चेक करेंगे। ए टू बी कितना है 2। नेक्स्ट लूप नहीं कंटेन होना चाहिए, इस चीज़ का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो हमने क्या करा, ए टू बी का वेट लिया 2, देन ड्रॉ कर दिया और इस एज को हमने जो बनाई है एक उसमें से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट चेक करा, ए टू बी के बाद नेक्स्ट हमने चेक करा वेट कितना है सी टू डी, तो सी टू डी का वेट कितना हुआ 2। नेक्स्ट अब आप चेक करिए कि किसका ए टू बी को वेट है, इस लाइन को भी हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ए टू बी का वेट कितना है 3। यदि अपन ए टू बी वापस से ड्रॉ करते हैं, यदि ए टू बी ड्रॉ करते हैं तो क्या कंटेन हो गया, लूप। कैसे हुआ, इधर से भी जा रहा है इधर से भी, तो क्या हुआ लूप। बट ट्री क्या लूप कंटेन नहीं करती, तो इसका मतलब ए टू बी क्या हुआ, कैंसिल। ओके, नेक्स्ट चेक किया बी टू सी। अब बी टू सी अपन चेक करेंगे। सी टू डी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, सी टू डी अपना 2 रहेगा। ओके, एक सेकेंड, ए टू बी नहीं ले सकते क्योंकि लूप कंटेन हो रहा है। अब बी से सी, बी से सी अपना वेट कितना है 4। ठीक है, मिनिमम वेट है तो बी टू सी ले सकते हैं।
ये एरो नहीं है, सिर्फ ओनली सिंगल लाइन है। D2C2 और B2C4। नेक्स्ट C2D लूप कंटेन करेगा। फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? 4। n इक्वल्स टू कितना है? 4। तो एज इक्वल्स टू क्या होगा? n-1। तो 4 - 1 करोगे तो क्या आएगा? 3। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारे इसके अंदर कितने? 4। n इक्वल्स टू 4 है तो एज इक्वल्स टू कितना आएगा? 3। अब हमें इसे चेक करना है कि इसका वेट कितना है। तो वेट करने के लिए हमें क्या करने का? जितने का इसका A to B हमने लिया है तो A to B का वेट कितना है? 2। D2C का वेट कितना है? 4। और B2C का वेट कितना है? 4। तो 4 + 4 कितना हो गया? 8, क्योंकि A to B 2, D2C 2, 2 + 2 4 और B2C 4। तो टोटल वेट कितना आया? 8। तो फाइनल कॉस्ट कितनी फाइंड आउट हुई? 8। तो इस ट्री की कॉस्ट कितनी आई? 8। तो ये हमारी कौन सी एल्गोरिथम्स हुई? क्रुस्कल। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम्स आपको यदि समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर अपन ने कैसे वर्क किया, कि सबसे पहले अपन ने ग्राफ लिया, देन उसकी ऑल एज को राइट डाउन करा विद वेट, देन उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट सॉर्ट करने वेट के अकॉर्डिंग। और हमने यहाँ पर विदाउट वेट के पहले वर्टेक्स को ड्रॉ करा, ऑल वर्टेक्स को ड्रॉ करके, और जो हमारा मिनिमम वेट वाली एज थी उनसे ऑल वर्टेक्स को डिजाइन कर दिया। बट कंडीशन याद रखी कि साइकिल या लूप कंटेन नहीं होना चाहिए और नंबर ऑफ वर्टेक्स n = 4 हमेशा नंबर ऑफ एज से एक ज़्यादा होने चाहिए। या अपन दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एज विल बी लेस देन 1 नंबर ऑफ वर्टेक्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।